केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा 25 जून 1975 की रात देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा हमला हुआ। उस रात सत्ता की लालसा में कांग्रेस ने भारत के संविधान लोकतंत्र की निर्मम हत्या की। आपातकाल का वो काला अध्याय आज भी लोकतंत्र प्रेमियों को रूह कपा देता है। 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्य, नागरिक स्वतंत्रता को गहरा आघात पहुंचाया था। प्रेस व सेंसरशिप, नागरिक अधिकारी का हनन, अत्याचार, ये सब संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ था। उन्होंने कहा उस दौर को याद रखना इसलिए आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियां लोकतंत्र के महत्व को समझ सकें और संविधान की रक्षा के प्रति सजग रहें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के हमारे राज्य मंत्री माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार से मंत्री श्री विपुल गोयल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक आदरणीय डॉक्टर अरविंद सूद जी, लोकतंत्र सेनानी परिषद हरियाणा के प्रमुख श्री महावीर भारद्वाज जी, लोकतंत्र सेनानी मंच हरियाणा के प्रमुख श्री सुनील ग्रोवर जी, अनेक स्वतंत्रता सेनानी मंच पर विराजमान हैं। महेंद्रगढ़ से श्री जगरांग गुप्ता जी, फरीदाबाद से श्री उत्तम राज जी, गुरुग्राम से श्री सोनलाल गोगिया जी, सोहना से श्री कृष्ण मुखी जी, फरीदाबाद से ही रवि भूषण खत्री जी और सामने बैठे हुए अनेक लोकतंत्र सेनानी, उनके परिवारजन, हमारे यहाँ के सभी विधायकगण, हमारी मेयर बहन, उपस्थित सभी सज्जनों, भाई और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में वास्तव में ये भाषण देने का विषय तो कम है, लेकिन एक ऐसी कहानी है, इस कहानी को समझने के लिए एक बीती कहानी, जिसको हम लोकतंत्र का काला अध्याय इस रूप में जानते हैं। सामने बैठे हुए दो तीन वर्गों के यहां सज्जनवृंद बैठे हैं। एक तो वो स्वयं जो इस कहानी के पीड़ित हैं, जो आपातकाल में स्वयं जेल में गए, और उनके साथ कुछ स्वयं तो नहीं होंगे, लेकिन उनके परिवारजन भी यहां आज बुलाए गए हैं, वो भी स्वयं बैठे हैं। दूसरा, जिनका जन्म 1965 से और 2007 के बीच में हुआ होगा। मैं 2 वर्ष क्यों बोल रहा हूं? 1965 में जन्म हुआ व्यक्ति आपातकाल जब लगी उस समय 10 वर्ष का हो गया होगा। 10 वर्ष से नीचे के बालक को बहुत चीजें ध्यान में नहीं रहती हैं, लेकिन 10 वर्ष 12 वर्ष होने के बाद कोई घटना हुई है, उस मोटी मोटी एक यादगार बनी रहती है। और 2007 में इसलिए कह रहा हूं कि 2007 में जो पैदा हुए, उससे पहले पैदा हुए, वो तो आज देश के वोटर हैं। इन संस्थाओं के वोटर बनकर के उन्होंने कभी ना कभी अपने मत का प्रयोग किया है। और मैं ये कहूं कि लोकतंत्र क्या होता है, उनको ज्यादा जानकारी हो सकती है। हो सकता है उनको इस आपातकाल के समय की याद न होगी नहीं, क्योंकि 65 के बाद जन्म हुए, 2007 तक हुए, लेकिन 7 से पहले वो वोटर बन गए। आज 2025 जो आखिरी चुनाव फरीदाबाद का हुआ, वो नगर निगम का चुनाव हुआ, जिसमें उन्होंने वोट डाला। जो भी वोटर बनता है उसको धीरे धीरे समझ में आती है कि ये इतिहास क्या है, लोकतंत्र क्या है, सरकारें क्या होती हैं, वोट डाल के किसको जिताना, किसको नहीं जिताना। और बहुत बड़ा पहलू लोकतंत्र का अगर हम आपातकाल के समय को जाकर के देखते हैं तो एक बात तो निश्चित है, अब वो लोकतंत्र का यानी एक पहलू आपातकाल का, वो अच्छाई बुराई में से एक चीज जरूर है। लोग कहेंगे आपातकाल की अच्छाई क्या हो सकती है? लोकतंत्र की एक आपातकाल की एक अच्छाई मैं कभी कभी महसूस करता हूं कि आपातकाल लगने के बाद 21 महीने के बाद जब आपातकाल हटा तो लोगों ने चुनाव में सरकार को बदला।
और सरकार को बदलने के बाद ही लोगों को पता लगा लोकतंत्र क्या होता है। उससे पहले क्या होता था कि चुनाव, इसका मतलब कांग्रेस, राज यानी कांग्रेस, कांग्रेस के अलावा किसी का राज होता है, ये बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। उस समय तो जैसे जो घी होता ना, वनस्पति घी, उसका नाम एक होता था डालडा, और डालडा के अलावा कोई और वनस्पति घी होता नहीं था। अगर दुकानदार के पास चले जाओ, उसको वनस्पति घी का डब्बा दे दे तो डालडा देता था, और उसको कह दो डालडा दे दो, डालडा देता था। तो डालडा और वनस्पति घी ये सिनोनिमस थे। ऐसे ही टूथपेस्ट और कोलगेट, इसके बाहर कुछ नहीं होता था। कोलगेट दे दो तो वही टूथपेस्ट, टूथपेस्ट दे दो वही कोलगेट। ऐसे ही सरकार माने कांग्रेस, कांग्रेस सत्ता, किसी और पार्टी की देश में सत्ता आ सकती है, ये बहुत लोगों को अनुमान भी नहीं था, उसका अंदाज लगा नहीं सकते थे। लेकिन आपातकाल लगी, लोगों में एक परिवर्तन आया, भावनाएं लोगों की उभरी, उसमें से यह कि नहीं, कांग्रेस, इंदिरा गांधी, इसको नहीं लाना। और 1970 में चुनाव हुआ तो पहली बार कांग्रेस के अतिरिक्त देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर यह आपातकाल नहीं लगती तो शायद ये लोकतंत्र उस नाते से जनता को आभास होता ही नहीं। तो लोकतंत्र के एक आपातकाल की एक अच्छाई तो गिन सकते हैं ना, क्या आप बताइए? पता लगा कि लोकतंत्र होता क्या है। एक और घटना, संघ के हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, वार्तालाप में कांग्रेस के लोगों से वार्तालाप तो हो ही जाती है, तो बातचीत में आपातकाल की आलोचना चल रही थी कि बहुत गलत काम किया, लोकतंत्र में आपातकाल जैसा अध्याय नहीं आना चाहिए था। तो हमारे कांग्रेसी मित्र जो उनके साथ बैठे थे, उन्होंने कहा देखिए, हमने आपका आपातकाल लगा करके एक बहुत बड़ा उपकार संघ पर कर दिया। वार्ता चली कि संघ पर क्या उपकार किया। कहने लगे कि आपने अपने संघ के जितने स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, कभी उनकी परीक्षा ली कितने पक्के हैं कितने कच्चे हैं, और हमने आपातकाल लगाया तो आपको पक्के पक्के लोग बच गए और कच्चे कच्चे सारे भाग गए। तो फिल्ट्रेशन हुई कि नहीं हुई? परीक्षा हो गई, परीक्षा में कौन पास कौन फेल। तो ये भी हम कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसी परीक्षा में व्यक्ति का पता लग जाता है कौन कितना सुदृढ़ है। संघ एक संस्कार देता है, देशभक्ति की भावना, अनुशासन, किस प्रकार से सदाचारी जीवन बिताना, अपनी बजाय देश को महत्व देना, प्राथमिकता देना। जैसे आपातकाल लगा उस समय ये जो संख्या कोई 1.5 लाख बताता है, कोई 1,20,000 बताता है, ये आंकड़े का एकदम सुनिश्चित तो कोई कलेक्शन हुई नहीं, लेकिन 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में लोग जेलों में गए जिन्होंने सत्याग्रह किया और इस आपातकाल का विरोध किया। और उसमें लगभग 80-85% लोग संघ के, जनसंघ के यही थे, विद्यार्थी परिषद के लोग थे। एक 10-15% अन्य विचारधाराओं के लोग भी थे, समाजवादी लोग, अन्य कुछ दलों के लोग। अगर नाम लेना हो उसमें तो लाल कृष्ण आडवाणी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, संघ के बड़े अधिकारी, बीजेपी के बड़े अधिकारी, वो तो थे ही, लेकिन जयप्रकाश नारायण भी थे उसमें, जॉर्ज फर्नांडिस भी थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने उस समय आपातकाल लगने से पहले रेलवे की यूनियन का बहुत बड़ा एक आंदोलन किया। उस आंदोलन को देखते बनता था किसी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का इतना बड़ा आंदोलन कम से कम उससे पहले भी कभी नहीं सुना, उसके बाद भी कभी नहीं सुना। लोकतंत्र बचाने के लिए गुजरात में, बिहार में विद्यार्थी परिषद के नाम से बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, संस्थाएं बनी अलग अलग। उन संस्थाओं में एक एकत्रीकरण मैंने देखा कि जनता को बुलाया गया, विद्यार्थियों को खास करके, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। दिल्ली के अंदर, मैं उस समय दिल्ली में रहता था,
एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में ये 1974 में हुआ और इतनी अपील थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कि थोड़ा धीरे बोलते थे, कम बोलते थे, बहुत धीमा बोलते थे, लेकिन माइक के ऊपर जो उनकी आवाज चली और जिस प्रकार से पिन ड्रॉप साइलेंस उस चौक में, मॉरिस नगर चौक है, वहां 50-60 हजार युवा पिन ड्रॉप साइलेंस, 1 घंटा उनका भाषण उसमें भी था उस समय, क्योंकि मेरी भी आयु इतनी थी, लगभग 20-22 वर्ष के उस समय। तो युवाओं को प्रेरणा देने के लिए जो उन्होंने उस समय किया, और वास्तव में ये 2 बड़े आंदोलन ऐसे हुए कि जब इंदिरा गांधी को लगा कि मेरा तख्ता हिल रहा है, अब जो है उनको सत्ता में कोई रहने नहीं देगा, और जो चुनाव 1971 में कराया था, उस 71 के चुनाव का पिटीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब उनके खिलाफ आया, उस समय वो और हिल गई। और उस हिलने में सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून को एक निर्णय दिया कि तुम सत्ता पर रह सकती हो, लेकिन वोट का अधिकार नहीं है। अब एक यूनिक निर्णय